अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अहमद और आयशा एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों की मुलाकात एक छोटे से किताबों के स्टॉल पर हुई थी। अहमद को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जबकि आयशा भी वहाँ अक्सर नई कहानियाँ ख़रीदने आती थी। पहली मुलाकात में सिर्फ सलाम दुआ हुई, लेकिन वक़्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे। एक दिन अहमद ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, आयशा, आपको कौन सी किताबें पसंद है? आयशा मुस्कुरा कर बोली, मुझे मोहब्बत और उम्मीद वाली कहानियाँ बहुत पसंद है। उस दिन के बाद दोनों की बातें शुरू हो गईं। कभी किताबों के बारे में गुफ्तगू होती, कभी ख्वाबों के बारे में। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास होने लगा कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। उनका वक़्त नहीं एक दूसरे के बगैर गुज़रता। अहमद बहुत नरम दिल और ख्याल रखने वाला लड़का था। वो हमेशा आयशा की इज़्ज़त करता और उसकी खुशी का ख्याल रखता। दूसरी तरफ आयशा भी अहमद की सादगी और खलूस से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। जब भी अहमद परेशान होता, आयशा उसकी हौसला अफजाई करती और उसे उम्मीद देती। चंद महीनों में इनकी दोस्ती एक खूबसूरत मोहब्बत में बदल गई। अब दोनों हर रोज़ एक दूसरे से बात करते थे। अगर एक दिन बात ना होती तो दोनों बेचैन रहते। मोहल्ले के करीब एक खूबसूरत पार्क था जहां शाम के वक़्त बहुत कम लोग आते थे। वहां एक पुराना दरख्त था, काफ़ी पुराना दरख्त था, जिसके नीचे लकड़ी की एक बेंच रखी हुई थी। अहमद और आयशा अक्सर वहां मिलते और अपने दिल की बातें करते। एक शाम सूरज गरूब हो रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अहमद और आयशा उसी बेंच पर बैठे थे। अहमद ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ तुम हो। आयशा थोड़ा सा शर्मा गई और धीमी आवाज़ में बोली, और मुझे लगता है कि मेरी हर खुशी तुमसे जुड़ी हुई है। दोनों कुछ देर खामोश रहे। खामोशी में भी उनके दिल एक दूसरे से बातें करते थे। वक़्त गुज़रता गया और उनकी मोहब्बत वक़्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद गहरी होती गई। जब भी उन्हें तन्हाई के चंद लम्हे मिलते, वो पार्क के उसी कोने में मिलते और मुस्तकबिल के ख्वाब सजाते। वो अपने आने वाले दिनों के बारे में बात करते, एक खूबसूरत घर का तस्वुर करते और एक साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश भी करते। एक दिन आयशा ने अहमद से कहा, अगर कभी ज़िंदगी में मुश्किलात आई तो तुम क्या मेरा साथ दोगे? अहमद ने फ़ौरन जवाब दिया, हर हाल में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। खुशी हो या गम हो, कामयाबी हो या मुश्किल, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया था कि अहमद सिर्फ मोहब्बत के दावे नहीं करता, बल्कि सच्चे दिल से उसका ख्याल रखता है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ अरसे बाद अहमद को एक दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। ये खबर सुनकर दोनों उदास हो गए। उन्हें मालूम था कि अब रोज़ रोज़ मिलना मुमकिन नहीं रहेगा। रवानगी से एक दिन पहले वो फिर पार्क में मिले। शाम का वक़्त था और आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी। आयशा ने आहिस्ता से कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अहमद ने जवाब दिया, मुझे भी, लेकिन ये दूरी हमारी मोहब्बत को कम नहीं करेगी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो अपने रिश्ते पर एतमाद रखेंगे और हर मुश्किल का मिलकर सामना करेंगे।
احمد دوسرے شہر چلا گیا، لیکن ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ روز فون پر بات کرتے، ایک دوسرے کو اپنے دن کے بارے میں بتاتے اور اپنے خوابوں کو زندہ رکھتے۔ 2 سال گزر گئے، احمد نے اپنی محنت سے زندگی سنوار لی تھی اور اب وہ اپنے مستقبل کے لیے تیار تھا۔ ایک دن اچانک وہ شہر سے واپس آیا، عائشہ کو اس کے آنے کی خبر نہیں تھی۔ احمد سیدھا اسی پارک میں گیا جہاں وہ پہلی بار محبت کے احساسات کا اظہار کر چکے تھے۔ اس نے عائشہ کو وہاں بلایا۔ جب عائشہ پارک پہنچی تو احمد کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ احمد مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بولا، میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ عائشہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ کچھ عرصے بعد دونوں کے خاندانوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں خاندانوں کی رضامندی سے شادی ہو گئی۔ وہی محبت جو ایک کتابوں کے اسٹال سے شروع ہوئی تھی، ایک خوبصورت رشتے میں بدل گئی۔ شادی کے بعد بھی احمد اور عائشہ ایک دوسرے کے بہترین دوست رہے۔ وہ ہر خوشی، ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال بن گئی تھی کہ محبت سچی اور خوبصورت باتوں کا نام نہیں، بلکہ احترام، اعتماد اور وفاداری کا نام ہے۔ اور یوں احمد اور عائشہ کی محبت کی کہانی خوشیوں کے ساتھ اپنے خوبصورت انجام تک پہنچ گئی، لیکن ان کے دلوں میں محبت کا یہ سفر ہمیشہ جاری رکھا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ مجھے اب اجازت دیں، دوبارہ نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔